अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तकरीब हयात। 14 अगस्त 2026 पूरी कौम को मुबारकबाद। जहाँ पे हम इस दिन की खुशियाँ मनाते हैं, वहाँ पे हमें वो कुर्बानियाँ भी याद रखनी चाहिए जो इस मुल्क को हासिल करने के लिए उस वक्त अवाम पाकिस्तान ने दी, उन लोगों ने दी जो भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आए। ये बात आपको याद रखनी होगी कि उस वक्त जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आने वाला था, तो हज़ारों ख़वातीन की इज़्ज़त लूटी गई थी, हज़ारों लोगों को शहीद किया गया था, हज़ारों कुर्बानियाँ इस मुल्क के मार्ज़ वजूद में आने की वजह से दी गई थी। लेकिन आज उसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो हज़ारों कुर्बानियों के बाद मार्ज़ वजूद में आया था, उसके अंदर हम बाजे बजाते हैं, लोगों का जीना मुहाल कर देते हैं और हम ये नहीं देखते कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से कसम पुरसी की ज़िंदगी में वो जी रहे हैं। एक वाक़या हुआ लाहौर के अंदर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था कि कुछ दहशतगर्द थे और पुलिस अफसरान के दरमियान में एक पुलिस मुकाबला हुआ बदामी बाग के अंदर, जहाँ पे मौके के ऊपर एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल शहीद हो जाते हैं। उसके बाद अगला मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस के ऊपर हमला नवाकोट के अंदर होता है, जहाँ पे 3 पुलिस एहलकार जख्मी होते हैं और कुछ ही देर के बाद हारिस नामी पुलिस कांस्टेबल हस्पताल के अंदर जख्मों को ताब न लाते हुए शहीद हो जाता है। आज तीनों पुलिस अफसरान की नमाज जनाजा किला गुजर सिंह के अंदर अदा की गई, जहाँ पे कोर कमांडर लाहौर, आईजी पंजाब, सीसीपीओ, एडिशनल आईजीज, डीआईजी सब ने शिरकत की और उनको खराज तहसीन पेश किया। इस चीज़ का पैगाम दिया गया कि हमारे जो शहदा हैं, जो पुलिस के अफसरान हैं, जो हमारे सरजमीन की हिफाजत के लिए, हमारे शहरियों की हिफाजत के लिए हैं, हम उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे और उनको कुर्बानियों को कभी भी रायगान नहीं जाने देंगे। पुलिस मुकाबला हो गया। जो मुल्ज़मान थे, जो दहशतगर्द थे जिनका ताल्लुक टीटीपी से बताया जा रहा है, वो एलडब्ल्यूएमसी की गाड़ी लेकर बादामी बाग से फरार हुए। उसके बाद उन्होंने पुलिस अफसरान के ऊपर नवाकोट के अंदर भी फायरिंग की और यहाँ से भागते हुए मुरीद के पहुंचे। मुरीद के अंदर एलडब्ल्यूएमसी की गाड़ी जो लेकर फरार हुए थे उसको छोड़ा, गुजरावाला में दाखिल हुए। इतनी देर में डीआईजी और आईजी की जानिब से पूरे पंजाब के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया था, खासकर इन इलाकों में जहाँ पे ये दहशतगर्दों को ट्रैक किया जा रहा था। बिलाखिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों का पीछा किया, इनका ताक़ुब करके 2 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया और शेखुपुरा के इलाके में ये सारी कार्रवाई हुई और अब उन लोगों की लाशें उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। कुछ सीसीटीवी मनाजिर भी इसके सामने आए कि जब बादामी बाग में पुलिस एहलकारों के ऊपर निशाना बनाया जा रहा था, उनको कत्ल किया जा रहा था, उनको शहीद किया जा रहा था। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं जनाब? सर खालिद रशीद साहब, ये कल पुलिस मुकाबला है, ओरिजिनल वाला पुलिस मुकाबला। खालिद रशीद साहब, उनसे भी जानते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ, क्या कर हुआ और पुलिस अफसरान जो शहीद हुए उसके बाद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। जी खालिद साहब बताएं क्या मामला हुआ, कैसे हुआ? देखिए जी, आपने क्वेश्चन किया था पहले कि पुलिस मुकाबला ये ओरिजिनल था, तो मेरा अपना ख्याल है कि पुलिस मुकाबले जो भी होते हैं वो ओरिजिनल ही होते हैं। 2 नंबर या फेक पुलिस मुकाबले नहीं होते। सिर्फ उसमें टाइमिंग का इशू कह लें या और किसी बंदे की इन आउट को मशकूक करार दे दिया जा सकता है, लेकिन पुलिस जहाँ गोली तो चलती है ना, भले वो सीधी चले, वो उल्टी चले, वो भगा के चले, वो उन्हें उतार के चले, तो बंदा तो जाहिर बात है मुकाबले में तो जाता है ना। हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कि देखिए जी, पुलिस मुकाबले होते हैं तो किसी पुलिस वाले को खराज तक नहीं आती, तो इस पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन पुलिस मुकाबले जितने भी होते हैं वो ओरिजिनल ही होते हैं। तो बाकी आप बात कर रहे हैं कल के मुकाबले की, तो वो देखिए सिस्टम बहुत मौजूद है इस वक्त। वो बंदों को ट्रेस कर लिया गया, वो उनकी रैकी पूरी की गई, उनकी हिस्ट्री चेक की गई और वो जहाँ जहाँ से गए हैं वो कैमरों को चेक किया गया, सेफ सिटी से मदद ली गई और वो घंटों में, जो दिनों का टाइम पुराने ज़माने में होता था, वो घंटों में अबूर करके वो जहाँ भी गए हैं उन्होंने वहाँ से पकड़ लिया। तो जाहिर बात है उन्होंने उनको कोई हार तो नहीं ना बनाने थे, उन्होंने जो भी किया है गलत किया है ना। पुलिस अफसरान को शहादत जो है ऊपर से जश्न आज़ादी थी, तो वो मौके पर गए हैं और जिस घर में वो छुपे थे वहाँ उन्हें मार दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने के लिए वो लोग किरदार अदा कर रहे थे, पुलिस अफसरान के ऊपर गोलियां चलाई।
तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको किसी किस्म की कोई जो है वो डिस्काउंट कोई कंसेशन नहीं दी जाती, इन लोगों को सीधा जहन्नुम वासिल किया जाता है, जो आज़ादी के जश्न वाले दिन भी मुल्क के अंदर, सूबे के अंदर, एक शहर के अंदर अमन ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो कल इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, और जैसा कि खालिद रशीद साहब ने कहा कि पुलिस मुकाबले हमेशा असली ही होते हैं, लेकिन समटाइम सवाल ये उठता है कि पुलिस वालों को खराश क्यों नहीं आई। कल ये अफसोसनाक वाक़या था जिसमें 3 पुलिस ऑफिसर शहीद हुए, आज उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई, और जो टीटीपी से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द थे उनको भी जहन्नुम वासिल करके उनकी जो मैयतें हैं उनकी लवाहिकी इनके हवाले कर दी गई हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है, जबकि इस सारे मामले को लेकर आईजी पंजाब का कहना था कि हम इस तरह के दहशतगर्दों को कभी भी खुला नहीं छोड़ेंगे, हम इनके जो है वो रस्सी तंग कर देंगे, हम इनका जीना मुहाल कर देंगे। जो सूबे के अंदर पाकिस्तान पूरे मुल्क के अंदर इस तरह की दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होंगे, ऐसे हरकत व सकनात में मुलव्वस होंगे, हम उनका ताक़ुब करेंगे और मुल्क और सूबे के अंदर हर किस्म का अमन व अमान बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।